ट्रेन को इस टनल को क्रॉस करने में कितने डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? पहले ट्रेन ये खुद की डिस्टेंस क्रॉस करके यहां आएगी, फिर ट्रेन मेरे प्यारे भाई इस टनल को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी। यानी कि ट्रेन को टनल क्रॉस करने में L1 प्लस L2 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। किस स्पीड से? S की स्पीड से। समझ में आ गया? L1 प्लस L2 बटे S। बोलो। अरे भाई साहब, अगर तुमको कमेंट सेक्शन में लड़कीबाजी करने से फुर्सत मिल गई हो तो पढ़ भी लिया करो कभी। कदे पढ़ भी लिया करो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सरकार की कोई गलती नहीं है, जनता ही घटिया है। स्टूडेंट ही लायक नहीं। स्टूडेंट ही सीरियस नहीं है। मैं कोई टीचर कहता नहीं, पर मैं कहता हूं गर्व के साथ, बिल्कुल खुल्ला खुल्ला, स्टूडेंट अपनी बर्बादी के लिए खुद ज्यादा जिम्मेदार है जो सरकार कर रही है, क्योंकि वो पढ़ने के लिए सीरियस है ही नहीं। 100 में से 80% बालक तो केवल टाइम खराब कर रहा है, पढ़ने वाला तो 20% भी नहीं है। जब तुम लोग खुद ही सीरियस नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? आप खुद देख लो, कोई आंदोलन करने वाली वीडियो, ये आंदोलन करेंगे, वो करेंगे, ये मार्च ये करेंगे और ये कर देंगे, मिलियंस में बच्चा देखता है, कोई आंदोलन करने में मजा आता है। और वही टीचर, सेम वही टीचर पढ़ाने वाली वीडियो डाले,
पढ़ाने वाली वीडियो डाले, थोड़े से बालक देखते हैं कि पढ़ना नहीं है, बकैती करनी है। ठीक है। और फिर जब उम्र निकल जाती है फिर रोते फिरते हो, फिर सरकार को गाली देते हो। अरे ये वही सरकार है जिसकी वजह से आधा भारत पास होके निकला, वरना कोरोना में जो 10वीं 12वीं पास कर गए ना, ये सब फेल होते, आधा भारत फेल होता 12वीं में। ठीक है, बहुत कृपा है, जबरदस्ती पास कर दिया। चलो, L2 टनल की लेंथ है, हाँ, L1 ट्रेन की लेंथ है, L2 टनल की लेंथ है। समझ में आ गया बच्चे? चले अगला कंसेप्ट ये समझिएगा। अगला कंसेप्ट, मान लो अगर कोई ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है, जैसे ट्रेन है, इसकी लंबाई है मेरे भाई L, मान लो ट्रेन है इसकी लंबाई L है, ये ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों S1 की स्पीड से, ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है। अब एक आदमी ट्रेन की ही सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है S2 की स्पीड से। बताओ, When a train passing a moving person in same direction, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को पार करती है सेम डायरेक्शन में, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को सेम डायरेक्शन में पार करती है तो कितना समय लगेगा? आपको पता है, अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करके आदमी से आगे निकलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितनी क्रॉस करनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। पर ट्रेन भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, तो सेम डायरेक्शन में ट्रेन आदमी को क्रॉस करके आगे निकल ली है, सेम डायरेक्शन में आदमी दौड़ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड, तो क्या आ जाएगा भैया? रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, और यहां हमेशा ट्रेन की स्पीड आदमी से ज्यादा होगी। ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके तभी आगे निकल पाएगी जब ट्रेन आदमी से ज्यादा फास्ट स्पीड से चलेगी। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। दूसरा केस, जब एक ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है। मान लीजिए बच्चों, ये ट्रेन है जिसकी लंबाई है L, ये ट्रेन चल रही है मेरे दोस्तों ऐसे S1 की स्पीड से, एक आदमी ट्रेन के बराबर में दौड़ रहा है S2 की स्पीड से मेरे भाई। तो भाई ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करके अपने रास्ते आगे निकल जाएगी, तो ट्रेन को इस आदमी को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितना समय लगेगा? तो ट्रेन इस मूविंग पर्सन को, इस चलते हुए आदमी को पार कर रही है, आदमी है लेकिन चलता हुआ है, जिंदा है, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर, देखो ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। ये ध्यान रखना, ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करने में खुद की लेंथ क्रॉस करके जाती है। ठीक है बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? S1 प्लस S2। अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड यहां S1 प्लस S2 करना है। सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। समझ आ गया? बच्चा कह रहा सर एक्सीडेंट ना हो। बेटा ये आजू बाजू में दौड़ रहे हैं, ट्रेन जो है पटरी पे चल रही है, उसके बाजू में आदमी दौड़ रहा है, ट्रेन के सामने नहीं दौड़ रहा आदमी, ऐसे तो आज ट्रेन कुचल के निकल जाएगी। आजू बाजू में दे आर दौड़ेंगे। ठीक है, चले अगला कंसेप्ट मेरे भाई, अगला कंसेप्ट आपके सामने, ध्यान से सुनिएगा। जब एक ट्रेन किसी दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, देखो कितनी अच्छी पीपीटी बनाई है हमारी टीम ने, है गजब। गोविंद भाई ने क्या गजब की, सोनू ने क्या गजब की पीपीटी बनाई है, कलरफुल, मजेदार। देखो, जब एक ट्रेन एक दूसरी चलती हुई ट्रेन को पार करती है सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, ये ट्रेन S1 की स्पीड से चल रही है, S1 की स्पीड से। अब इस ट्रेन के आगे एक और दूसरी ट्रेन चल रही है L2 की स्पीड, इस ट्रेन की लंबाई L2, ये ट्रेन चल रही है S2 की स्पीड से मेरे भाई। तो ये पीछे वाली ट्रेन इस ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल गई। समझ में आया? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना सभी बच्चे,
तो क्रॉस इस ट्रेन को, ये ट्रेन एक दूसरी चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करके आगे निकल गई सेम डायरेक्शन में, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। क्रॉस तभी कर पाएगी जब S1 की स्पीड S2 से ज्यादा हो मेरे भाई। ये बात तो क्लियर है सभी बच्चों को, ध्यान से सुनना। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? पहले ये ट्रेन मेरे भाई खुद की डिस्टेंस क्रॉस करके इसके बराबर में आएगी, फिर यहां पे क्रॉस करके इससे आगे जाएगी। यानी कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलती है? दोनों की लंबाई का सम, यानी कि L1 प्लस L2। L1 प्लस L2। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, अभी ऐसा है, क्रॉस कब होगा मेरे भाई? जब ये ट्रेन खटक यहां पहुंचे, फिर इसको क्रॉस करके आगे निकले, यानी कि पहले खुद की लंबाई चलेगी, फिर दूसरी ट्रेन की लंबाई चलेगी। L1 प्लस L2 बटे टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। बोलो हाँ, क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब ध्यान से अगला केस देखिए। जब एक ट्रेन दूसरी चलती हुई ट्रेन को अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में पार करती है, व्हेन ए ट्रेन पासिस अनदर मूविंग ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन। भाई ये ट्रेन है, मान लो इस ट्रेन की लंबाई है L1, ये चल रही है ऐसे S1 की स्पीड से। ये दूसरी ट्रेन है बच्चों, दूसरी ट्रेन है, इसकी लंबाई है ये L2, L2 इसकी लंबाई है, ये चल रही इसके अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगी? दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्रॉस अभी ऐसे हैं, क्रॉस कब करेंगी? क्रॉस करेंगी ऐसे, ये खटक हो गया क्रॉस। यानी कि दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलेंगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। तो ध्यान रखना, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? दोनों की लंबाई का सम L1 प्लस L2। लेकिन अगर डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो डिस्टेंस L1 प्लस L2, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 होगा, S1 प्लस S2। ये टाइम लगेगा। क्या आपको समझ में आ गया बच्चे? सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। क्लियर है? चलो, ये सारे कॉन्सेप्ट है ट्रेन के। ये रहा कंसेप्ट, ये रहा कंसेप्ट, ये रहा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सवाल करते हैं पहले। टाइप 41 आ जाइए, ट्रेन का टाइप करो बच्चों। केवल फॉर्मूले से ट्रेन के सवाल नहीं करने, लॉजिक से करने। लॉजिक ध्यान रखिएगा। 255 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। यह 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने समय में? समय पूछा है, टाइम आपसे पूछा। 745 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करती है, बताइए। करो। देखो, प्रॉब्लम यह है कि ट्रेन की जो स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में होगी ट्रेन की स्पीड, जबकि ट्रेन की लंबाई मीटर में होगी। तो हमें बार बार स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अभी समझाया, जब भी एक ट्रेन 255 मीटर लंबी है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये डिस्टेंस आएगा। किस स्पीड से ट्रेन ही क्रॉस करेगी? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18 कि लंबाई मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। 18 चौक 72, तो 255 प्लस 745 आ गया 1000। 1000 बटे 20 यानी कि 50 सेकंड। 50 सेकंड का समय लगेगा। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सा सवाल था, आगे चलेंगे जल्दी से। 37वां सीटसल का। 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में, ध्यान सुनेगा, यह पूछा है मेरे भाई।
बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जरूरत ही नहीं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ जाएगी प्लस पुल की लंबाई जाएगी 450 मीटर, ये डिस्टेंस जाएगी। जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई जाएगी प्लस पुल की लंबाई 450 मीटर। अब सवाल ये देखो कि ट्रेन को खंबे को पार करने में 24 सेकंड समय लेती है ट्रेन, खंबा पार करने में। एक बात बताना, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करते तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस ही क्रॉस करेगी। खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाती है, खुद की लंबाई के बराबर। यानी कि ट्रेन को खुद की लंबाई क्रॉस करने में 24 सेकंड लगा है। तो मुझे बस ये और पता लगाना है कि ट्रेन को 450 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। भाई ट्रेन की स्पीड दी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो भैया ट्रेन 450 मीटर जाएगी। 40 का मतलब 40 दूनी 80, 81/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मीटर पर सेकंड में बदलो 5/18 से गुणा, ये टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड आ गया खटाक से। 9 9 81, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 से 450 10 बार जाएगा, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा 40, 40 और 24 64 सेकंड। तो 64 सेकंड का समय लग जाएगा मेरे दोस्तों। आंसर आ गया डी ऑप्शन, खत्म। कोई ट्रेन की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रेन की लंबाई निकाला? नहीं। लॉजिक से सोचो कि ट्रेन खंबे को पार करने में तो खुद की लेंथ जाएगी, खुद की लेंथ जाने में 24 सेकंड और लगा, प्लस 450 मीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकाल के जोड़ दो, आंसर आ गया बेटा। अगला सवाल लेंगे। ये टाइप हो गया टाइप 42, 42वां टाइप आएगा, बताइए बच्चों 42वां टाइप करो। ठीक है जी, बनाइए। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े राम ने देखा कि एक ट्रेन 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है और राम को पार करने में 12 सेकंड लेती है। ट्रेन की स्पीड बताओ। कुछ भी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पागलों की तरह इक्वेशन बनाने लगते हैं, भूल जाइए। देखो मेरे भाई, रेलवे प्लेटफॉर्म पर राम खड़ा है। राम ने देखा कि भाई एक ट्रेन जो है 108 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड लेती है। यानी कि जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जाएगी, और पार करने में समय कितना लगा, 36 सेकंड का समय लगा। अब ट्रेन राम को पार करने में, उससे मतलब यानी कि राम को, राम मतलब किसी आदमी को, ट्रेन आदमी को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी, खुद की लंबाई के बराबर। यानी कि ट्रेन खुद की लेंथ क्रॉस करने में 12 सेकंड लेती है मेरे भाई। तो ट्रेन की स्पीड बताओ। बताओ ट्रेन कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गई, 108 मीटर। ट्रेन कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ गई, 108 मीटर। टाइम कितना एक्स्ट्रा लगा मेरे भाई, 12 से 36 सेकंड, 24 सेकंड ज्यादा है। यानी कि ट्रेन 24 सेकंड में 108 मीटर जाती है। डिस्टेंस कितनी एक्स्ट्रा गई, 108 मीटर। ट्रेन की स्पीड सेम है, ट्रेन तो सेम ही स्पीड से चल रही है, ना आदमी चल रहा है ना प्लेटफॉर्म चल रहा है, सेम स्पीड से ट्रेन 108 मीटर एक्स्ट्रा जाएगी। समय 24 सेकंड एक्स्ट्रा लगा। ट्रेन 24 सेकंड में 108 मीटर जाती है, एक सेकंड में कितना जाएगी, 108/24। ये आ गया मीटर पर सेकंड में। आंसर पूछा किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा उल्टा, ये ट्रेन की स्पीड आएगी। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुणा, 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 2 नाम 18, यानी कि 81/5। 81/5 का मतलब 16.2 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है कर पाएंगे, आगे चलेगा बच्चे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 39। बताओ जल्दी से क्या आंसर है। गजब का सवाल है मेरे भाई। सीडीएस का मैंने बहुत सोच समझ के डाला कि वेरिएबल का सवाल डालू कि नहीं, पर करना चाहिए आपको। बताइए जल्दी से, और 10,000 लाइक करवाओ भाई वीडियो पे जल्दी से, अब फटाफट।
एक ट्रेन of certain length takes time t to pass completely through a station of length x. एक ट्रेन जिसकी लंबाई नहीं पता है वो x लंबाई के स्टेशन को पार करने में t सेकंड लेती है। एक ट्रेन x लंबाई के स्टेशन को पार करने में t सेकंड लेती है और यही सेम ट्रेन सेम स्पीड से 2t टाइम लेती है मेरे भाई एक दूसरे स्टेशन को पार करने में जिसकी लंबाई y है, डबल टाइम लेती है। तो आपसे पूछा है इस ट्रेन को x प्लस वाई लंबाई के स्टेशन को पार करने में कंप्लीटली कितना समय लगेगा, और ये ऑप्शंस हैं। गंदे से ऑप्शन से जुगाड़बाजी निकाल सकते हो, पर मैं आपको मेथड समझा रहा हूं। यहां तो फिर भी वेरिएबल में, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज में होता तो भी हम यही मेथड लगाते। देखो जैसे मानो ट्रेन की लंबाई l है, मुझे पता ही नहीं है ट्रेन की लंबाई, ना ही मुझे मेरे प्यारे भाई यहां पर ट्रेन की स्पीड पता है, कुछ नहीं पता। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस स्टेशन की लंबाई। तो ट्रेन x लंबाई के स्टेशन को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी l प्लस स्टेशन की लंबाई भी जाएगी, समय लगता है t। जब यही ट्रेन दूसरे स्टेशन को पार करते इसकी लंबाई y है तो समय लगता है 2t, समय लगता है मेरे भाई 2t। आप बताओ ट्रेन की स्पीड तो सेम है, यहां कितना समय एक्स्ट्रा लगा मेरे भाई, t टाइम एक्स्ट्रा लगा। यहां कितनी डिस्टेंस आप एक्स्ट्रा गए घटाओ बेटा, है ना बेटा, समय ज्यादा लग रहा है यानी कि स्टेशन ज्यादा बड़ा होगा। l प्लस वाई में से l प्लस एक्स घटाओ, l प्लस वाई में से l प्लस एक्स घटाओ, y माइनस एक्स, यानी कि y माइनस एक्स डिस्टेंस जाने में ट्रेन को t टाइम लगता है। ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। y माइनस एक्स डिस्टेंस जाने में ट्रेन को t टाइम लगता है, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, y माइनस एक्स बटे t, ये ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अगर आपसे ट्रेन की स्पीड पूछा होता तो ये आंसर हो जाता केवल y माइनस एक्स डिस्टेंस जाने में टाइम का डिफरेंस और इस डिस्टेंस का डिफरेंस, t टाइम लगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। लेकिन आपसे पूछा इस ट्रेन को x प्लस वाई लंबाई के स्टेशन से गुजरने में कितना समय लगेगा। आप बताओ ट्रेन t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस जाती है, y माइनस एक्स। आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी, तो ट्रेन t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस जाती है, ट्रेन t टाइम के अंदर कहीं से भी निकालो, t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस जाते हैं, ट्रेन y माइनस एक्स डिस्टेंस जाते हैं, y माइनस एक्स। तो डिस्टेंस y माइनस एक्स होना चाहिए। ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, x उधर चला जाएगा, y माइनस 2x, y माइनस 2x। अगर आपसे सवाल में ट्रेन की लंबाई पूछी होती तो आंसर आता y माइनस 2x, अगर ट्रेन की लंबाई पूछी होती। पर सवाल यह है कि अब यहां पे एक और क्वेश्चन इन्होंने ऐड किया कि x प्लस वाई लंबाई के स्टेशन से पूरी तरह गुजरने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ट्रेन की खुद की लंबाई y माइनस 2x है। अब ये एक स्टेशन से गुजरती है जिसकी लंबाई है x प्लस वाई, इससे गुजरने में कितना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस, क्योंकि ट्रेन खुद की लंबाई भी जाएगी प्लस स्टेशन की लंबाई भी जाएगी। किस स्पीड से, ट्रेन की स्पीड y माइनस एक्स बटे टी आएगा। y प्लस वाई 2y माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2y माइनस एक्स, टी ऊपर जाएगा मेरे दोस्तों और नीचे y माइनस एक्स। पूरा डिटेल में मैंने आपको लिख के बताया, ये टाइम लगेगा। 2y माइनस एक्स यानी कि ऊपर माइनस आएगा बेटा, 2y माइनस एक्स टी से गुणा हो रहा है, ये वाला डी ऑप्शन आंसर है, डी। गजब का सवाल है, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, हो जाएगा। अगला सवाल आएगा बेटा आपके सामने, टाइप नंबर 43 बनाइए, 43 नंबर सवाल, 43 नंबर टाइप। यह टाइप है जब ट्रेन आदमियों को पार कर रही है। सवाल नंबर 40 करो बच्चों। एम के कह रहे हैं सर जी 3 बार सैयारा फिल्म देख लिया, समझ नहीं आ रहा कि रोना कहां पर है। बेटा रोने वाले तो रो लिए, ये बात समाज में जाके मत करना, वरना जो छपरी निब्बा निब्बी हैं ये तुम्हें इमोशनलेस घोषित कर देंगे, कह देंगे तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। एक 629 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताओ, वो भी किलोमीटर पर आवर में।
रेलगाड़ी की चाल आपको निकालनी है। मान लिए जैसे s किलोमीटर पर आवर है, s ये मैंने मान लिया। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, ये रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी चल रही है s की स्पीड से। एक आदमी मेरे दोस्तों इसको पार करता है, आदमी चल रहा है 10.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। रेलगाड़ी की स्पीड बताओ। जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करती है तो रेलगाड़ी खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी खुद की लंबाई क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 629 मीटर। डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड आएगा s प्लस s1 प्लस s2, s प्लस 10.4। ध्यान सुनिएगा, यहां लंबाई मीटर में है, ये स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा 5/18। ये बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में 5/18। और कितना समय लगा पार करने में? 12 सेकंड लगा, मल्टीप्लाई बाई 12, दिस शुड बी इक्वल। आंसर आ चुका है मेरे दोस्त। हमें केवल s का मान निकालना है, यूनिट पे फोकस मत करो, क्योंकि s का जो भी आंसर आएगा s वो सीधा किलोमीटर पर आवर में है ना। तो 6 दूनी 12 और ये 6 3 18, 5 दूनी 10, 10 से जाएगा ये 62.9। 62.9 का 3 गुना 7 माइनस 4 यानी कि 3 आएगा बेटा एंड में। ये आंसर होना चाहिए। 62.9 का 3 गुना क्या आएगा? 62 का 3 गुना आ जाएगा भाई 180 और 8.7, 187.7 आ जाएगा। ठीक है जी, बराबर s प्लस 10.4। 10.4 लेफ्ट साइड में आएगा, बताइए तो क्या आएगा? 170, 29 87 है ना, तो 3 कुछ गड़बड़ कर दी क्या? और वो सॉरी 188 आएगा ना, सॉरी 180 में 8.7 जोड़ेंगे तो 10.4 इधर आएगा, तो आएगा 178.3। 178.3 आएगा। मैंने यूनिट चेक कर लिया, 7 में से 4 घटाएंगे, एंड में 3 आएगा। ये आंसर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेगा, सीधा किलोमीटर पर आवर में आया है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 41। सीपीओ 2024 का गजब सा क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा। 234 मीटर लंबी एक ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि ये एक सवाल है मेरे भाई, एक सवाल। अच्छा, यही ट्रेन उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे दूसरे आदमी को पार करने में कितना समय लेगी? दूसरा सवाल है, 2 सवालों को मिला के बना दिया है। इतना कन्फर्म है, सवाल तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ट्रेन की स्पीड ना पता हो। यहां ट्रेन एक आदमी को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन आदमी को पार कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। जरूरी नहीं कि हमेशा बेसिक वेरिएबल से ही करें। एक बार बताओ, एक आदमी की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी? 9 गुणा 5/18। मान लो मेरे भाई, एक आदमी की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन इस आदमी को 6 सेकंड में क्रॉस करती है, यानी कि ये आदमी 6 सेकंड में कितना जाएगा? ये आदमी 6 सेकंड में जाएगा मेरे भाई 15 मीटर। ये आदमी 6 सेकंड में 15 मीटर गया है, बोलो हां। अगर एक आदमी ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 6 सेकंड में कितना जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, 15 मीटर। अगर आदमी 15 मीटर गया है, एक बार बताओ, जब भी एक ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन कितनी डिस्टेंस जाएगी? 234 मीटर, खुद की लंबाई के बराबर। 15 मीटर आदमी गया तो ट्रेन कितना गई होगी? ट्रेन ने डिस्टेंस चला होगा 234 माइनस 15, यानी कि 219 मीटर ट्रेन ने डिस्टेंस चला होगा मेरे भाई। बताइए कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी मेरे भाई? बोलो। 6 × 18,
और 3, 6 चिंग 36, 6 पंजे हैं, 6 ती 18, 3 नाम, 6 चिंग 36 और 3 बच जाएगा, 6 पंजे 30, 36.5 मीटर पर सेकंड। बोलो हाँ, ये ट्रेन की स्पीड आ गई, क्योंकि टोटल आदमी द्वारा चलेगी डिस्टेंस, ट्रेन द्वारा चलेगी डिस्टेंस ये होनी चाहिए। दूसरा सवाल, अब ये ट्रेन मेरे दोस्तों एक आदमी को पार करती है, आदमी चल रहा है सेम डायरेक्शन में 23.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कितना होगा? 23.4 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे 5/18, तो 18 कम 18, 5 18 3 54, यानी कि 6.5 मीटर पर सेकंड, 6.5 आदमी की स्पीड आ गई। अब बताओ, आदमी जा रहा है 6.5 की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड मैंने निकाली है 36.5 मीटर पर सेकंड। ट्रेन इस आदमी को पार करने में कितना टाइम लेगी? ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी 234 मीटर, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 36.5 माइनस 6.5 10, यानी कि 23.4। ठीक है जी, हैं सॉरी, 36.5 में से 6.5 घटाएंगे 30 आएगा, तो आएगा 3 7 21 और 2 3 8 24, 7.8 सेकेंड। आंसर बी ऑप्शन। गजब सवाल, गजब सवाल है, और उससे भी गजब ये तरीका है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले से नहीं कंसेप्ट से आपको करना सिखाया है, कंसेप्ट से। आगे चल दूं क्या? आगे चलेंगे मेरे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ट्रेन का, ट्रेन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप कि जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं। 42वां सवाल देखेंगे, सीजल 2021 प्री के पेपर में आया है। 850 और 700 मीटर लंबी दो ट्रेन है, मुंबई और मुंबई राजधानी और किसान एक्सप्रेस, एक दूसरे से 1050 मीटर दूर हैं, और वो पैरेलल ट्रैक्स पर, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। मुंबई 62 की स्पीड से और किसान एक्सप्रेस 55 की स्पीड से। कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? टाइम आपसे पूछा, एक बार बताओ, दो ट्रेन है ये दो ट्रेन एक दूसरे को पार करना चाह रही हैं, पर इन दोनों ट्रेन के बीच की दूरी खुद ही 1050 मीटर है, तो एक दूसरे को पार करने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दोनों की लंबाई का सम प्लस 1050 मीटर। ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? दोनों की लंबाई का सम 850 प्लस 700 प्लस बीच की दूरी 1050 से 1050 मीटर, इतनी डिस्टेंस दोनों ट्रेन को क्रॉस करनी पड़ेगी। ये दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर चले, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या आएगा? एक की स्पीड 62 है और दूसरे की 55 है, 62 प्लस 55, ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदल लीजिए, 5/18 से गुणा, ये आंसर आएगा। 850 प्लस 1050 कितना आ गया? 1900, 1900 प्लस 700 2600, 62 प्लस 55 117 हो गया, गुणा 5/18 जी, 13 से 13 दूनी 26, 13 निम्मा 117, 9 दूनी 18, 200 दूनी 400, 400/5 80 सेकंड, 80 सेकंड का टाइम लगेगा। गजब सवाल है जी, पूरा बता दिया हमने। कर पाएंगे, यानी कि कंसेप्ट पता तो आप खुद आप कुछ भी कर सकते हैं। दो ट्रेन 50 और 80 की स्पीड से, ये देखा करो, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, 50-80 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में 28 सेकंड लगता है। दूसरे ट्रेन की लंबाई बताओ। जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं, कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की लंबाई का सम। एक ट्रेन की लंबाई 480 मीटर है, दूसरे की एल है नहीं पता, अपोजिट डायरेक्शन में पार करती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी S1 प्लस S2, 50 प्लस 80 130, एक किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 5/18 इंटू टाइम, टाइम कितना? 28 सेकंड। टाइम रिलेटिव स्पीड
डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, किससे जाएगा 2 से 14 बार, ये आपका 9 बार, कुछ भी नहीं कटेगा। लंबाई आ जाएगी कितना 130 गुणा 5, 650 गुणा 14, यानी कि 9100, 8400 और मेरे प्यारे भाई 700, 9100 बटे 9 आ गया 9100 बाई 9 माइनस 480। ये आ गया बच्चे। 9 से डिवाइड करने का मतलब है एंड में 0.11 आना, ये आंसर है। 9 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है। अगर 9 से डिवाइड करेंगे 9000 तो 1000 बार जाएगा। 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना 11.11 आएगा मेरे भाई, घटाइएगा। तो कितना आ गया 531.11 मीटर। 9000 बटे 9, 9000 बटे 9 हजार, 100 बटे 9 11.11, 480 घटाएंगे मेरे भाई तो 520 और 11 531.11। बढ़िया सवाल है, अप्रोक्स में आंसर बताना था। आगे आ जाइए, सवाल नंबर 44 बताओ। दो सौ दस और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, ये कीवर्ड से सेम एक ही दिशा में 80 और 50, 80 और 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं। पीछे से आ रही फास्ट रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा। सेम ही सवाल, बस यहां अपोजिट की जगह सेम डायरेक्शन है। अब भैया एक ट्रेन पीछे से आती है फास्ट वाली 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी जो स्लो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, चाहे दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, दोनों की लंबाई का सम। सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, 150 माइनस 80 यानी कि 70 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर आवर, मुझे एस का मान निकालना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई सब बच्चे, जब भी कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार करेगी चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, तो रेलगाड़ी को खुद की लेंथ क्रॉस करनी पड़ेगी। यहां पे दो केस दिए, दोनों केस को इक्वल कर दो। जब रेलगाड़ी पहले आदमी को पार करते तो रेलगाड़ी कितनी डिस्टेंस जाएगी, डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड आएगा S माइनस 12.6 किलोमीटर पर आवर गुणा टाइम। पहले आदमी को पार करने में लगा 12.5 सेकंड, 12.5 सेकंड, बोलो हां। अगली बात, अब यह रेलगाड़ी दूसरे आदमी को पार करते सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी S माइनस 27
सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। दूसरे आदमी को पार करने में लगा 14 सेकंड, 14 सेकंड लगा दूसरे आदमी को पार करने में। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर, और ये इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, दैट्स इट। यही करना है हमें और कुछ नहीं करना मेरे भाई। बोलो, यही तो करना है। हे भगवान। अच्छा तो अब आप देखो, कंफ्यूज मत होना। यहां दोनों तरफ स्पीड किलोमीटर पर आवर में, दोनों तरफ कट जाएगा किलोमीटर पर आवर। टाइम सेकंड में, सेकंड सेकंड कट जाएगा। कैलकुलेशन पे ध्यान दो बस। डेसिमल 0, 5 से 25, 5 से 28, आएगा 28s, यह आएगा 28s, यह आएगा 25s। डिफरेंस कितना आएगा? 3s, 3s आएगा। ठीक है, ये 28s, ये 25s। 28 गुणा 27, 28 गुणा 27 इधर ले आते हैं। 28 गुणा 27 लेफ्ट साइड में ले आते हैं। ये कितना है? 12.6 गुणा 25, 12.6 गुणा 25। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये आ गया। 3 से काट भी देते हैं दोनों तरफ। 3 से 27 9 बार, 3 से 12.6 4.2 बार मेरे भाई, 4.2 बार। इसका मान क्या आएगा? 28 का 9 गुना है 180 और 72 252। 4.2 का 25 गुना 100 105। 252 माइनस 105 कितना आ गया भाई? 147, 147। 147 किलोमीटर पर आवर आंसर है, सेकंड ऑप्शन। गजब सवाल बच्चे, ऐसे ही है ना? ऐसा सवाल अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो यहां प्लस आता मेरे भाई, और कुछ नहीं करना था आपको। आगे चलेंगे, अगला टाइप, टाइप नंबर 46। अगला टाइप करने से पहले आपको यह कंसेप्ट जानना पड़ेगा। किधर गया कंसेप्ट? ये रहा कंसेप्ट, ध्यान से सुनेगा। जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को नहीं, दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है, when a train passes a person sitting in another moving train, जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे, दूसरी चलती हुई ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई। होता है ना, दो ट्रेन आजू बाजू में चल रही हैं, एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन में बैठे पैसेंजर को देखा। मान लो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1, मान लो ये ट्रेन है, इसकी लंबाई है L1। ये एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है L2। ये ट्रेन चल रही है S1 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में S2 की स्पीड से। डायरेक्शन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये ट्रेन, ये पहली वाली जो फर्स्ट ट्रेन है, इसको नाम देता हूं फर्स्ट ट्रेन। ये पहली वाली जो ट्रेन है, इस दूसरी ट्रेन में, सेकंड ट्रेन में बैठा कोई पैसेंजर है, इस बैठे पैसेंजर को क्रॉस करती है। ये फर्स्ट ट्रेन दूसरी ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करती है। अब आपको दिमाग लगाना है मेरे भाई। ये फर्स्ट ट्रेन सेकंड ट्रेन में बैठे पैसेंजर को क्रॉस कर रही है, ट्रेन को क्रॉस नहीं कर रही। एक बार बताओ, ये आदमी बैठा है इस ट्रेन के अंदर, तो जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, ये आदमी भी उसी स्पीड से ट्रेन में बैठ के जा रहा है। यानी कि आप ये समझो ही मत कि ये ट्रेन है, जिस स्पीड से ट्रेन चल रही होगी, इस ट्रेन के अंदर के पैसेंजर्स भी उसी स्पीड से चल रहे होंगे। तो यानी कि ये केवल ये कॉन्सेप्ट बन गया कि ये ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है S2 की स्पीड से। तो ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर डिस्टेंस जाएगी L1। और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन है तो क्या होता? S1 माइनस S2। सेम डायरेक्शन है तो S1 माइनस S2 होता। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब सवाल दिखाओ मेरे भाई, ये वाला सवाल नंबर 47 करो जरा। दो रेलगाड़ी 48 और 60 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा फास्ट रेलगाड़ी में बैठे एक पैसेंजर को 12 सेकंड का समय लगता है।
स्लो ट्रेन की लंबाई क्या है? दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं 48 और 60 की स्पीड से। बोला है ये जो स्लो ट्रेन है, स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर को क्रॉस करते 12 सेकंड में। स्लो ट्रेन की लंबाई क्या है? जब स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन में बैठे किसी पैसेंजर को क्रॉस करेगी तो स्लो ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा, खुद की लेंथ क्रॉस करना पड़ेगा। समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और डिस्टेंस बराबर क्या आएगा? लेंथ बराबर क्या आएगा? रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम, डायरेक्शन अपोजिट है। तो 48 प्लस 60 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, ये आ गया रिलेटिव स्पीड। और टाइम कितना लगा मेरे भाई? 12 सेकंड का टाइम लगा। ये स्लो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी खटाक से। ये 18 से 108 6 बार कट जाएगा तो 12 पंजे 60 छिक्का 360 मीटर। स्लो ट्रेन की लंबाई 360 मीटर होगी। डी ऑप्शन खत्म। आगे चलते हैं। अगला टाइप है आपके सामने, टाइप नंबर 47। बताइए प्यारे बच्चे इस टाइप का क्या आंसर? अच्छा अब तो सवाल ही नहीं दिखाया मैंने, सवाल दिखा देते हैं पहले। बताओ 48वां। क्वेश्चन नंबर 48, ये गजब का सवाल है मेरे भाई। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन। 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की दो ट्रेन मेरे भाई, हाँ? ये एक और ही सवाल आ गया क्या? हाँ एक सेकंड मेरे भाई, पहले सवाल को मैं इंग्लिश में ठीक कर दूं। 250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की दो ट्रेन पैरेलल ट्रैक्स पर चल रही हैं। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं, सेम डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्टर ट्रेन स्लोअर ट्रेन को 37.5 सेकंड में क्रॉस करती है। यह पहला केस है। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो एक दूसरे को 7.5 सेकंड में क्रॉस करती हैं। तो फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है? बताइए जल्दी से, सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए भाई, क्या आंसर आएगा इस सवाल का? गजब का क्वेश्चन है। हालांकि ट्रिक भी है, 1 सेकंड में हो जाएगा, पर कितना ट्रिक रटोगे मेरे भाई? मान लीजिए फास्टर ट्रेन की स्पीड S1 है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड S2 है। एक बात बताऊं, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करें, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्टेंस L1 प्लस L2 सेम रहेगा। दोनों ट्रेन को एक दूसरे की लंबाई को ही क्रॉस करना पड़ता है, L1 प्लस L2, यानी कि सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस सेम ही क्रॉस करनी पड़ेगी। और अगर डिस्टेंस सेम है तो क्या स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा नहीं होगा? आप बोलोगे हां जी सर। अपोजिट डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई जब दोनों ट्रेन चलती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करने में लगता है 7.5 सेकंड। अपोजिट डायरेक्शन में 7.5 सेकंड। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार करती हैं, जब फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन को एक ही दिशा में पार करते सेम डायरेक्शन में, तो समय लगता है मेरे भाई 37.5 सेकंड। 37.5 सेकंड, यानी कि टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का ये जाएगा मेरे भाई 5 बार, 1/5, 7.5 चौका 30 होता है ना, 37.5 5 बार जाएगा, यानी कि टाइम का रेशियो 1:5 है। टाइम का अपोजिट डायरेक्शन में और सेम डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस आप क्रॉस कर रहे हो, L1 प्लस L2, जो टाइम लगा, टाइम का रेशियो 1:5 है। तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 5/1। स्पीड का रेशियो उल्टा होगा कि नहीं होगा बेटा? 5/1 होगा। अगर टाइम का रेशियो 1/5 है तो स्पीड का रेशियो रिवर्स होगा। अब आप बताओ अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होती है S1 प्लस S2। सेम डायरेक्शन में लिख रहा हूं नीचे, तो S1 माइनस S2। ये स्पीड का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? डायरेक्ट। यहां से S1/S2 पूछा है, फास्ट बटे स्लो, क्या आएगा? डायरेक्ट
5+1/5 - 6/4 यानी कि 3/2 आंसर है, 3:2। ऑप्शन नंबर पहला। तीन रेशियो 2 आंसर है। गजब का क्वेश्चन है। कॉम्पेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। कॉम्पेंडो x1/s2 बराबर 5+1/5 - 1। बेहतरीन टाइप था, समझ में आया होगा। आगे चलेंगे। अगला टाइप, टाइप नंबर 48। अगला टाइप। अब यहां से मेरे दोस्तों कुछ हटके सवाल है, कुछ अलग सवाल है जो आते हैं पेपर में और खूब आते हैं, और वो टाइप जो बच्चा कर नहीं पाता। आ जाइए जरा। सवाल नंबर 49 आपके सामने। करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। दो ट्रेन वाराणसी से लखनऊ के लिए सुबह 11:30 बजे और 11:30 बजे निकलती हैं। क्रम से 110 और 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। दोनों ट्रेन वाराणसी से कितने किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से मिलेंगी। यह है मेरे प्यारे भाई दुनिया का सबसे पुराना, सबसे पवित्र शहर वाराणसी। यहां से दो ट्रेन निकलती हैं, एक सुबह 11 बजे, दूसरी ट्रेन 11:30 बजे। ठीक है जी। और दोनों ही ट्रेन वाराणसी से लखनऊ जा रही हैं, यानी कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। पहली ट्रेन तो चलती है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरी ट्रेन चल रही है 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पहली ट्रेन ने 11:30 बजे चलना शुरू किया। तो पहली ट्रेन ने 11 बजे चलना शुरू किया। 11 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 30 मिनट तक पहली ट्रेन अकेले चल रही है। वाराणसी से पहली ट्रेन 11 बजे चलना शुरू कर दी, तो 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे में कितना जाएगी। अगर पहली ट्रेन 1 घंटे में 110 किलोमीटर जाती है, तो 11 बजे से 11:30 बजे तक आधे घंटे में कितना जाएगी, 55 किलोमीटर। तो पहली ट्रेन 55 किलोमीटर चलने के बाद यहां पे आ गई मेरे भाई, यहां पे आ गई। मैं आपको अब कहानी दिखा रहा हूं 11:30 बजे की। अब जैसे ही 11:30 बजा, वैसे ही यहां से दूसरी ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया। पहली ट्रेन तो चल ही रही है, अब दूसरी ट्रेन फास्ट है। पहली स्लो है, दूसरी फास्ट है। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ लेगी। ये पूछा है कितनी दूरी पर सेकंड ट्रेन फर्स्ट ट्रेन को पकड़ेगी, ये दूरी आपसे पूछा है। ये फर्स्ट ट्रेन चल रही है, ये सेकंड ट्रेन चल रही है। तो वाराणसी से कितनी दूरी पर दूसरी वाली ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी। दोनों ट्रेन एक दूसरे से वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगी। इसका मतलब सवाल में इनडायरेक्टली ये पूछा गया है कि जब ये दोनों ट्रेन मिलती हैं तो दूसरी ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी क्या है, दूसरी ट्रेन द्वारा चलेगी दूरी। ये है मेरे भाई। हालांकि सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर क्या ये चोर पुलिस वाले सवाल की तरह नहीं है बेटा, सेम टू सेम। 11:30 बजे की बाद की कहानी दिखा रहा हूं। 11:30 बजे के बाद जितने टाइम में पहली ट्रेन यहां से यहां तक चली है, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यार में दूसरी ट्रेन भी यहां से यहां तक चली और यहां पे दोनों ट्रेन मिली। तो दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम लिया है 11:30 बजे के बाद मिलने तक। अगर टाइम सेम है तो मेरे भाई डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो कितना, 11:14 है। अगर इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 11:14 है तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 11:14 होगा, 11:14। अगर दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो 110 140 11:14 है, डिस्टेंस का रेशियो भी 11:14। सेकेंड ट्रेन ने फर्स्ट ट्रेन से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चले, 3 मिनट। सवाल में 3 की वैल्यू ही 55 किलोमीटर दी है। आपसे पूछा दूसरी ट्रेन द्वारा है, यही तो पूछा है वाराणसी से कितनी दूरी पर दोनों ट्रेन मिलेंगी, 14 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 3 की वैल्यू 55 किलोमीटर, 1 की वैल्यू 55/3, 14 की वैल्यू गुणा 14, यानी कि 770/3 किलोमीटर आएगा। 770/3 किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी से दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी, यानी कि आएगा भैया 750 और 6 सही 2/3, 256 सही 2/3 किलोमीटर है।
समझ आया बच्चे? आप बोलोगे यस सर समझ आ गया। अगला सवाल नंबर 49 है। नहीं, हाँ सवाल भी तो 49 ही है। ये टाइप भी 49 है कि टाइप कुछ और है? हाँ सवाल 50 है। टाइप नंबर 49 आ जाइए मेरे प्यारे भाई, करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का आखिरी सवाल। आज की क्लास का आखिरी सवाल और गजब का सवाल, फटाफट कर देंगे मेरे भाई। इसी के साथ में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर खत्म करवा दूंगा पूरा। 50वां सवाल देखिए। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 494 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से 3 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 83 की स्पीड से बढ़ती है। एक दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 4 बजे चलना शुरू करते, स्टेशन ए की ओर 54 की स्पीड से बढ़ते, किस समय मिलेंगी? मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये दो स्टेशन है ए और बी, दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी सवाल में खुल्लम खुल्ला दिया 494 किलोमीटर, 494 किलोमीटर। अब एक ट्रेन ने मेरे प्यारे भाई स्टेशन ए से चलना शुरू किया 3 बजे स्टेशन बी की ओर, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से चलना शुरू किया 4 बजे स्टेशन ए की ओर, यानी कि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी जा रही, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर आ रही है। यही बोला सवाल में। अब आप एक बात बताओ, इस ट्रेन ने 3 बजे चलना शुरू किया, इसने 4 बजे चलना शुरू किया, यही गड़बड़ है। पहले दोनों का टाइम सेम करो, यानी कि पहली वाली ट्रेन 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा अकेले चली है, तो 4 बजे 1 घंटे में पहली वाली ट्रेन कितना चलेगी? फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है 83 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, तो पहली वाली ट्रेन 1 घंटे में 83 किलोमीटर चल लेगी पहली वाली ट्रेन, और 83 किलोमीटर चलने के बाद ये फर्स्ट ट्रेन यहां पे आ जाएगी मेरे भाई। मैं कहानी अब आपको दिखा रहा हूं 4 बजे की। 4 बजे 83 किलोमीटर चलने के बाद फर्स्ट ट्रेन यहां पे आ गई, और जैसे ही 4 बजे यहां से सेकंड ट्रेन ने भी चलना शुरू कर दिया अब स्टेशन बी से ए की ओर। फर्स्ट ट्रेन चल रही है 83 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से निकल रही है स्टेशन ए की ओर 54 की स्पीड से। दोनों ट्रेन कितने बजे मिलेंगी बताओ? दोनों ट्रेन के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है? 494 में से 83 घटाना पड़ेगा। 4 में से 3 गए, 49 माइनस 60 41, 411 किलोमीटर। दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस है 411 किलोमीटर। बोलो हां। दोनों ट्रेन के बीच की डिस्टेंस 4 बज चुके हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 411 किलोमीटर। कितने टाइम बाद मिलेगी? अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2 83 प्लस 54 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये क्या आ जाएगा? 4 3 7 8 5 13 137। 3 बार चला जाएगा 3 घंटा, पूरा का पूरा 3 बार चला जाएगा 3 घंटा, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 3 घंटे के बाद मिलेंगी। तो ये 4 बजे के बाद दोनों ट्रेनों को मिलने में 3 घंटा और लगेगा, तो दोनों ट्रेन 7 बजे एक दूसरे से मिलेंगी शाम को। खत्म, 7 PM। क्या ठीक है क्या? चलिए मेरे दोस्तों, आखिरी टाइप और आपके सामने आखिरी सवाल, टाइप नंबर 50 और सवाल नंबर 51। ये सवाल बेटा इतनी मेहनत मैंने करी, 50 से ज्यादा सवाल कराए, अब एक तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा और आपको बताना पड़ेगा। ये सवाल आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ, इग्नोर मत करना। अभी रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ महीने भर पहले ग्रेजुएट लेवल का, उसमें एज इट इज ये सवाल आया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे भाई आज की क्लास खत्म होती है मेरे भाई, यानी कि TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर एंड होता है। चैप्टर एंड। इस चैप्टर को करवाने के लिए हमने 50 से ज्यादा टाइप 50 टाइप्स के सवाल करे,
और दोनों क्लास में मिलाकर लगभग 110 के आसपास क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। कुल मिला के मैंने 8 घंटे आपको यह पढ़ाया है, ऑल कॉन्सेप्ट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स और टाइप के साथ। 8 घंटे लोग पेड क्लास में नहीं पढ़ाते, मैं दिखा दूंगा, आप मैच कर लीजिए हैं। और फिर बच्चा कहता सब प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं लगते। प्रीवियस ईयर के सवाल लगेंगे कैसे बच्चे से जब वो पूरा पढ़ता ही नहीं है। अब मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, विश्वास दे सकता हूं कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का कोई भी सवाल अब आपसे बचेगा नहीं। ठीक है जी। अगर आपको एक क्लास समझ में आई है, मजा आया है, पसंद आया है, तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दूर तक। और पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने चैनल पे मेरे भाई। केवल एक क्लास नहीं देखनी, आपको केवल ये क्लास नहीं देखनी, रिवीजन करने के लिए भी सबसे बेस्ट है मेरे भाई। और जो पहली बार बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेस्ट है। आप यहां प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे तगड़ी प्लेलिस्ट अगर कोई बन रही है गणित की तो ये बन रही है पूरे यूट्यूब पर। 30 डे मैथ संपूर्ण बैच, जिसमें लेवल वाली चीजें, सारे कॉन्सेप्ट, सारे टाइप मिले, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, एसआई, सीआई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सब खत्म हो गया। अब बस अर्थमेटिक मैथ में 2 ही चैप्टर रह गए, मिक्सचर एलिगेशन और एवरेज। यानी कि इस हफ्ते आपका अर्थमेटिक मैथ पूरा खत्म। क्लियर है? समझ में आया मेरे दोस्तों? चलो लाइक जरूर करिएगा। क्लास खत्म करने के बाद कमेंट करना। और जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, रिकॉर्डेड यहां तक उन्होंने देखी है, बहुत बढ़िया। चाहे लाइव पढ़ो चाहे रिकॉर्डेड पढ़ो, पूरा पढ़ना है। जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर भी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद, बाय।